हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उस पर आनंदित हो और मगन है। मैं हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर होता जा रहा है मेरे प्रियो। आमेन हालेलुया। ये अंत का समय चल रहा है, यीशु मसीह के आने का समय चल रहा है। यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम और ज्यादा यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाए उसके अनुग्रह की मदद से। हालेलुया। कभी ना सोचिए कि आप सब कुछ अपने आप से कर सकते हैं, मगर हमेशा ये याद रखना कि आपको जो भी करना है आप यीशु मसीह के अनुग्रह में होकर कीजिए। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह पर अनुग्रह देकर ही इसलिए गया है कि हम शक्तिशाली बने, ना कि एक स्थान में कमजोर पड़ के बने रहे। हालेलुया। अनुग्रह हमको परमेश्वर में और संसार में आगे बढ़ने, ऊंचा उठने में मदद करता है। अनुग्रह परमेश्वर का द्वार खुलता है, अनुग्रह परमेश्वर की मदद भेजता है। आमीन हालेलुया। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आप देखें मेरे प्रिय, वचन कहता तेरे दाईं ओर 1000, तेरी बाईं ओर 1000, तेरी दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे निकट ना आएगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। परंतु वह तेरे निकट ना आएगा। क्या निकट ना नहीं आएगा मेरे प्रियो? आमीन हालेलुया। क्या निकट नहीं आएगा? 1,000 आपकी बाईं ओर गिरेंगे, 1,000 और 10,000 आपकी दाईं ओर गिरेंगे, लेकिन वह तेरे निकट ना आएगा। क्या निकट नहीं आएगा? कोरोना वायरस आपके निकट नहीं आएगा। आमीन हालेलुया। कोरोना वायरस आपके निकट नहीं आएगा। एक्सीडेंट आपके निकट नहीं आएगा। अचानक मृत्यु आपके निकट नहीं आएगी। बीमारी, गरीबी, लाचारी, श्राप आपके निकट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। इसलिए नहीं कि हम संसार के इन परेशानियों में पड़े। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इन चीजों से मुक्त करा है मेरे प्रियो, हमको बचा कर रखा है और हमारे लिए मेज सजा कर रखा है कि आसपास अगर शत्रु है भी तो भी हम मेज में ऊपर सुरक्षित है। आमीन हालेलुया। वो मेज क्या? वो अनुग्रह की मेज है, वो हमको ऊंचा उठाकर रखती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता ना, आई विल अपहोल्ड यू विथ माय राइटियस राइट हैंड। डरना नहीं, मैं तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर रखे रहूंगा। यानी कि अगर आपसे कुछ गलती होती है या आप सही भी चल रहे तो भी आप परमेश्वर के धर्मी दाहिने हाथ पर ही हैं। आमीन हालेलुया। और वो धर्मी दाहिना हाथ हर बात में आपको सही ठहराता है यीशु मसीह के कारण। आपके देखिए, आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो खतरा, वो दुष्ट की शक्ति, वो बीमारी, वो लाचारी, वो कोरोना, वो चीजें आपको छू नहीं पाएंगी। आप यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, बहुतायत पर नहीं, आप यीशु मसीह पर भरोसा रखें। यीशु मसीह, मैंने कहा यीशु मसीह पर भरोसा रखें मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह पर भरोसा रखें। जिनका भरोसा यीशु मसीह पर नहीं था, आप देखें पुराने समय में जब कोरोना आया था, तो जो जिनके पास बहुत कुछ था वो भी लाचार थे, वो भी बेबस थे। हालेलुया। इसलिए बेहतर यही है कि हम यीशु मसीह पर भरोसा रखें। हम प्रिंसेस पे ना रखें, हम यीशु मसीह पर भरोसा रखें। हम अपनी पहचान पर भरोसा ना रखें, हम यीशु मसीह पर भरोसा रखें। हमारे पास कितना है, हम कितने ताकतवर है, हम मनुष्य के बल पर भरोसा ना रखें, मगर हम परमेश्वर के बल पर भरोसा रखें। आमीन हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि जो मेरे प्रियो यीशु मसीह पर भरोसा रखता है वो एक चट्टान के जैसा होता है। चट्टान डिगती नहीं है, चट्टान हिलती नहीं, अपने स्थान से उखड़ती नहीं है, चट्टान जैसे अडिग। आमीन हालेलुया। इसलिए आप विश्वास रखें, यीशु मसीह पर विश्वास रखें, क्योंकि अंत के दिन रैप्चर का समय है। यीशु मसीह तो कभी भी आ सकता है। यीशु मसीह के आने का निकट तो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें तो होनी ही है, जो विपत्तियां बाइबल में लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें होनी ही। इसलिए हम व्यवस्था के पीछे ना जाए, हम अनुग्रह के पीछे जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। हे प्रभु, मुझे अपना अनुग्रह दे, बिना आपके मैं कुछ भी नहीं।
वचन कहता है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूं परमेश्वर के सुसमाचार से। क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह का अनुग्रह जो लोगों को बचाता है, जो लोगों को यीशु मसीह का असली रूप दिखाता है। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, ये तो संसार के लोग भी जानते हैं। कि वो क्या नहीं जानते? वो यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। हम स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के कारण जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। ना कि हमारे कर्मों के कारण। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? तो प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करें मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। आप देखिए हर जगह त्राही त्राही मची हुई है, हर जगह अशांति है। कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सुनामी आ रहा, कहीं पे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा, कहीं पे डिजास्टर तबाही हो रहे, कहीं पे हेल गिर रहा है, ओले गिर रहे हैं, पानी गिर रहा है असमय, कहीं पर हेल जो ओले गिर रहे हैं जिससे फसलें बर्बाद हो रही है। चीजें उल्टी होती जा रही है मेरे प्रियो। हालेलुया। चीजें उल्टी होती जा रही है, चीजों का कुछ मेल सा नहीं है। गर्मी के समय प्रॉपर गर्मी नहीं, पानी गिर रहा है, और आप देखिए सारी चीजों का टाइमिंग बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के आने का निकट समय निकट है। हालेलुया। हालेलुया। अशांति छा रही है। तो अब क्या होगा मेरे प्रियो? अब हमको यीशु मसीह पर भरोसा रखना। हालेलुया। ये सारी चीजें हमको दिखाती है कि सब कुछ कितने कमजोर है परमेश्वर के सामने, कि हम सिर्फ मिट्टी के ही बने हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जानता है हम मिट्टी के बने हैं। आमीन। हालेलुया। आप जानते हैं शत्रु जो है, जिस विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, वो हमारी शांति के पीछे रहता है। उसको शांति पसंद नहीं है, उसको कामनेस पसंद नहीं है, उसको शांति पसंद नहीं है। क्यों उसको शांति पसंद नहीं? क्योंकि शत्रु का काम शांति में रुक जाता है। हालेलुया। ये शांति संसार की शांति नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी शांति दे रखा है हमको, और ये शांति जब हमारे जीवन पर उतरती है, शत्रु के काम रुक जाते हैं, शत्रु के काम बर्बाद हो जाते हैं। हालेलुया। उसकी प्लानिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको शांति दी है, ऊपर से दी है, ऊपर से दी है। और जब ये शांति हमको ऊपर से दी है तो ये हमारे जीवन पर बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। क्यों वो शांति को अलग करना चाहता है हमारे जीवन से? ताकि वो जीते, ताकि वो हमसे जीते। लेकिन आप देखिए वो अपनी चीजों को काम में लाना चाहता है, अपने कार्यों को क्रियान्वित करना चाहता है हमारे जीवन में, अशांति पैदा करने के द्वारा मेरे प्रिय। क्योंकि अशांति जहां पर होती है, जहां पर भी आप देखिए अशांति होती है, वहां पर भी उसके काम अधिकाय रूप से होने लगते हैं। वहां पर कंफ्यूजन्स होते हैं, वहां पर डिजास्टर्स होते हैं। जहां भी अशांति फैलती है वहां पर शत्रु अपने कामों को जोर शोर से करता है। आमीन। हालेलुया। जोर शोर से करता है। झूठ जोर शोर से उठता है। हालेलुया। हालेलुया। फॉल्स टीचिंग्स जोर शोर से उठती है। फॉल्स टीचिंग्स जो होती हैं वो हमारे जीवन से शांति को छीन लेने का काम करती हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। झूठी शिक्षाएं कहती है कि अगर ये नहीं करोगे तो परमेश्वर तुमको छोड़ देगा, परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। ये झूठी शिक्षाएं हैं। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर जानता है मनुष्य ही है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जानता है मनुष्य है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। तो अब जो प्रश्न उठता है वो ये कि शांति के पीछे शत्रु जो इतना पड़ा हुआ है वो इसलिए क्योंकि वो जानता है उसको पांव रखने का मौका अशांति में मिल जाता है। आमीन। हालेलुया। कभी आपने एक वचन जो परमेश्वर ने कहा है, आपने कभी इस वचन के बारे में सोचा है? आपने कभी इस वचन को ध्यान दिया है कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव के तले शत्रु को कुचलवा देगा। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। एक बहुत सीधा सा वचन दिया है, बहुत सीधा सा, लेकिन अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिए तो आप सोचिए शत्रु यही काम करता है कि उसको पता चला कि ये विश्वासी वचन पर ध्यान नहीं दे रहा। देखिए शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवा देगा। किसके पांव से? हमारे पांव से। तो यदि शांति का परमेश्वर है, वो परमेश्वर की शांति मुझ पर उतरेगी
और मेरे द्वारा परमेश्वर शत्रु को समाप्त कर देगा, मेरे पांव से कुचलवाएगा। आमीन हालेलुया। कभी आपने सोचा यहाँ पर शांति का परमेश्वर क्यों लिखा है? यहाँ पे सामर्थ्य का परमेश्वर क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर बल का परमेश्वर क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर बुद्धि का परमेश्वर क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर प्रेम का परमेश्वर क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर याकूब का परमेश्वर, अब्राहिम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर क्यों नहीं लिखा परमेश्वर ने? यहाँ पर यह क्यों लिखा है शांति का परमेश्वर? क्योंकि मेरे प्रियो, शांति में परमेश्वर की जो सामर्थ होती है उससे शत्रु के काम समाप्त हो जाते हैं, शत्रु के काम रुक जाते हैं। वो शांति को बिगाड़ने की कोशिश करता है, हमारे जीवन में गिल्ट फीलिंग लाने की कोशिश करता है, दोष भावना लाने की कोशिश करता है, हर समय उसका काम चलता है। आप ये नहीं सोचना कि वो लेजी है या फिर वो काम नहीं कर रहा, वो करता है। वो शत्रु परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में है, सेव्ड लोगों के अगेंस्ट में है, बॉर्न अगेन लोगों के अगेंस्ट में है, परमेश्वर के लहू से धुले हुए लोगों के अगेंस्ट में है। आमीन हालेलुया। वो चाहता परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाए और इसलिए वो शांति छीनने की कोशिश करता है। आमीन हालेलुया। क्यों वो शांति छीनने की कोशिश करता है मेरे प्रियो? क्योंकि अपना काम को अंजाम देने के लिए, हमारे जीवन को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए। आमीन हालेलुया। इसलिए यहां पर देखिए शांति का परमेश्वर दिया गया है। ये एक हथियार है शत्रु के अगेंस्ट में। आप सोचिए, शांति क्या एक हथियार हो सकता है शत्रु के अगेंस्ट में? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शांति एक हथियार बिल्कुल हो सकता है शत्रु के अगेंस्ट में। आप देखिए कि गदरनी का जो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति था वो कैसा था? वो निर्वस्त्र था और वो जगह जगह घूमता था और वो कब्रिस्तान में निवास किया करता था। पागलों जैसा था, उसके जीवन में अशांति थी। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को कहा कि वो सुअरों में चले जाए, और जब सुअरों में दुष्ट आत्माएं चली गई तो आप देखिए कि दुष्ट आत्माओं ने अशांति फैला दी बिल्कुल उन सुअरों में, और सुअर जाके समुद्र में गिर पड़े। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं हैं मेरे प्रियो, ये अशांत जगहों पर रहती हैं। हालेलुया। ये शांति की तलाश में रहती है, इनको शांति मिल नहीं पाती। आमीन हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शांति का परमेश्वर इन दुष्ट आत्माओं को कुचल देता है। हालेलुया। शांति का परमेश्वर। इसलिए यीशु मसीह आया, यीशु मसीह के नाम से कहा कि इसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाए। तो जो अशांति थी उस व्यक्ति के जीवन में से वो निकल गई, वो स्वरों पे आई, और जो स्वर शांत खड़े थे वो अशांत हो गए और वो जाके समुद्र में कूद पड़े, खुद ही कूद पड़े। हालेलुया। आप देखिए मेरे प्रियो, कैसे अशांति में शत्रु ने उन स्वरों में अपना काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या है? शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव से। हालेलुया। और ये शांति कोई मामूली शांति नहीं है, ये शांति कोई अन्य जाति के जैसे शांति नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर स्थान में, कोई विशेष स्थान में जाएं और एकत्रित मन में जाके वहां पर बैठें और वहां पर आप शांत इलाकों में जाएं, शांत स्थानों में जाएं, वहां जाकर आप बैठे हैं सिर्फ शांति की तलाश में, या किसी के साथ आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं सिर्फ शांति की तलाश में। आप जब सिर्फ शांत रहते हैं मेरे प्रियो, ये जब आप शांत रहते हैं, ये वो शांति नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह देने आया है। परमेश्वर की शांति तो वो है जो जब उतरती है तो आपके पूरे शरीर में आपको प्रेजेंस महसूस होती है, सिक्योरिटी महसूस होती है, सुरक्षा महसूस होती है, आपको शांत मन हो जाता है, आत्मा में शांति आ जाती है और शत्रु के काम समाप्त हो जाते हैं। यह है परमेश्वर की शांति। हालेलुया। ये किसी पर्टिकुलर स्थान से रिलेटेड नहीं है, या आपको भीड़ भड़ाके वाले स्थान पर भी आपको परमेश्वर की शांति आराम से मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की शांति आपको भीड़ भाड़ वाले स्थान में भी आपको परमेश्वर की शांति आराम से मिल जाएगी। हालेलुया।
आप यीशु मसीह को खोजें मेरे प्रियो, शांति को ना खोजें, आप यीशु मसीह को खोजें। यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में अपने आप आ जाएगी। हालेलुया। किसी विशेष स्थान में, देखिए स्थानों में जाने के लिए के विरोध में मैं नहीं हूं, आप जाएं, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं कि यीशु मसीह को खोजें, यीशु मसीह की शांति को खोजें, क्योंकि जो भी यीशु मसीह का है उसकी कॉपी इस दुनिया में, लेकिन जो ऊपर से है वो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा होता है और उसके जैसा कोई नहीं होता। हालेलुया। इश्माइल कौन? आइजैक की कॉपी। हालेलुया। लेकिन इश्माइल कौन? परमेश्वर के द्वारा रिजेक्टेड। आइजैक कौन? परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेड। ये शांति जो है परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेड है। जब ये हमारे शरीर में उतरती है तो प्रभु के काम होते हैं। जब दूसरी शांति रहती, प्रभु के काम नहीं होते, उस बस हम शांत रहते हैं। हालेलुया। ये अलौकिक शांति मेरे प्रिय ऊपर से उतरती है। आइजैक ऊपर से उतरा, एक्सेप्टेड है इसलिए। आमीन। हालेलुया। कई बार देखिए हम जब सुबह यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो हमारे मनों को शत्रु तंग करता है, हमारे मनों को शत्रु परेशान करता है। चाहे हम आराधना कर रहे हो, चाहे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, चाहे हम प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, उस समय शत्रु के विचार आते हैं। वो विचार इंसानों के विचार से मेल खाते हैं, वो विचार सही भी होते हैं। हालेलुया। लेकिन वो विचार उस समय क्या कर रहे होते हैं आपके मन में? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, उस समय उसका क्या सल्यूशन निकल जाएगा जो दिन भर में आपके पास सल्यूशन नहीं आ पा रहा है। वो असली में जब आप आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, असली में वो परमेश्वर की शांति जो ऊपर से उतरती है उसको आपके पास तक आने से रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे? ताकत से नहीं, बल से नहीं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करके। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मनन कर। आप सोचिए, मैं अभी आपसे ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने यहोशू से क्यों ऐसा कहा कि मनन कर, कुछ काम क्यों ना कर। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि भले ही कोई भी कितना भी व्यस्त हो जाए कामों में, दिमाग में शत्रु आराम से काम करता रहता है। हालेलुया। ये बैटलफील्ड है, युद्ध का भूमि है ये, यहाँ पर युद्ध चलते हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर का वचन एक तरफ से आता है, एक तरफ शत्रु का बातें आती है। शत्रु की बातें जो होती है मेरे प्रियो, यह हमेशा अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की सोच से, परमेश्वर की समझ से अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करती है। हालांकि पर ये शत्रु का ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमेशा आपको नम्र मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर से उतरता ना, बुद्धि से भरा हुआ मिलेगा, नम्र मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसमें शत्रु का ज्ञान मिला नहीं होगा। शत्रु अपने आप को, अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान से ऊंचा उठाकर बातें करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको घमंडी ठहराया था, लूसीफर को, और इसलिए उसको स्वर्ग राज्य से नीचे फेंक दिया था। आप समझते हैं? ये जो सोच, ये विचार शत्रु के अलग चलते हैं हमारे मनों में, यहां से वो जीतने की कोशिश करता है। लेकिन हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना, हमको वचनों को बोलना, हमको पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहना है, ताकि रोज दर रोज हम जीतते जाएं शत्रु की बातों से और शत्रु के कामों से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 कहता है, May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Hallelujah. परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, परमेश्वर हमारे शांति का परमेश्वर तुमको शुद्ध करे, तुम्हारे सारे आत्मा, शरीर और प्राण को शुद्ध करे, ताकि तुम शुद्ध रहो यीशु मसीह के आने तक। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर तुमको शुद्ध करे। हालेलुया। आप सोच सकते हैं यहाँ पर परमेश्वर अपना कौन से रूप की बात कर रहा है? शांति के रूप की बात कर रहा है कि शांति का परमेश्वर तुमको शुद्ध करे और तुम्हारे सारा शरीर, आत्मा, प्राण जो है वो भी निष्कलंक होता चले जाए यीशु मसीह के आने तक। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के आने तक, यानी कि हमको शांति की आवश्यकता है, परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है,
हालेलुया। और परमेश्वर की धार्मिकता की, क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ होती है तब हम परेशान होते हैं, लेकिन ऐसे में परमेश्वर की धार्मिकता हमको शांति देती है कि सब सही है, हम अभी भी वही अपने स्थान में नियुक्त हैं। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बोलता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में सोचते रहना है, वही हमको शांति देती है। हालेलुया। और याद रखना, जिसने हमको बुलाया है वो खुद विश्वास योग्य है। आमीन, हालेलुया। फिलिपियो 4:7 कहता है कि एंड द पीस ऑफ गॉड व्हिच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट्स एंड योर माइंड्स इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वो तुम्हारे हृदयों को और तुम्हारे मनों को यीशु मसीह में गार्ड करता रहे। हालेलुया। कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे मनों को गार्ड करती रहे। हालेलुया। हमको ये केयरफुल रहना है, हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे हृदय में, हमारे मनों में क्या जा रहा है, क्योंकि जो हमारे हृदयों में और जो हमारे मनों में जाता है हम वैसा रिएक्ट करते हैं, वैसे होने लग जाते हैं। हालेलुया। तो अशांति के समय में शत्रु बहुत से झूठ हमारे जीवन में उड़ेलने लगता है। हालेलुया। लेकिन ऐसे झूठों को हमको इग्नोर करना है और इसके विरोध में परमेश्वर के वचन को कहना है। हालेलुया। कहना कि मैं मसीह में धर्मी हूं। हालेलुया। मैं आई एम रिडीम्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, मैं व्यवस्था के श्राप से आजाद हूं। हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और तो क्या होगा ऐसे में, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते और उस पर ध्यान देते, परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है वो हमारे अंदर उतर आती है। देखिए कहा ना, वो परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, यानी परे है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आगे हम देखते हैं, किसी भी बात में परमेश्वर बोलते हैं चिंता नहीं करने, लेकिन हर परिस्थिति में प्रार्थना निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ तुम्हारे रिक्वेस्ट, तुम्हारी विनतियां परमेश्वर के पास पहुंचते रहे। आमीन, हालेलुया। चिंता ना करे, चिंता ना करे, चिंता ना करे। आमीन, हालेलुया। बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि वो चिंता ही है मेरे प्रियो जो परमेश्वर की शांति को आने से रोकने की कोशिश करती है। हालेलुया। चिंता एक बहुत सटल चीज है, सब्टिल चीज है, जो कोने से अंदर आती है। और वो क्यों आती है? वो परमेश्वर की शांति को रोकने के लिए आती है। आप खुद सोचे, चिंता के कारण इतनी समस्या आती हैं, तो जब परमेश्वर की शांति रहेगी तो कितनी आशीषें आएंगी हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको अपनी विनतियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना कि हमारे मनों में चिंता ना आए। आमीन, हालेलुया। तो जो भी शांति जो समझ से पर है, जो परमेश्वर की शांति है, हमारे जीवन में आने लग जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या है देख सकते हैं क्लियरली मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन में शांति को क्या चीज परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये जीवन की चिंता है। इसलिए परमेश्वर कहता है डू नॉट बी एंग्शियस। हालेलुया। यानी एंजाइटी हमारे जीवन में हमको परेशान करती है, स्ट्रेस आता है, बीमारी आती है, डिप्रेशन आता है, वरी आता है, उसके साथ एंजाइटी अटैक्स आने की कोशिश करते हैं। तो ये चिंता कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हालेलुया। इसको हमको परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया है कि कैसे परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आ सकती है, और ये इस प्रकार का अनुग्रह जो है ये भी हमको प्रभु की ओर से दिया जाता है। तो परमेश्वर की शांति को मांगे, परमेश्वर मुझे अपनी शांति से, अलौकिक शांति से भर दे। हालेलुया। अपने बल से भर दे, अपनी उपस्थिति से। क्यों परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि परमेश्वर की बल को लगातार मांगते रहो और उसकी उपस्थिति, क्योंकि उसकी उपस्थिति में शांति की भरपूरी, आनंद से भर जाता है इंसान, शांति से। और शांति में परमेश्वर का बल जब रहता है, आप देखिए कैसे जीत हमारी निश्चित रहती है। हम जीते हुए हैं और जीतने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़े कि कुछ बीज जो है पथरीली भूमि में गिर जाती है। पथरीली भूमि क्या है? चिंता की भूमि। यहाँ पर कुछ भी बोया नहीं जा पाता, जो भी बोया जाता है वो उखड़ जाता है, क्योंकि चिंताएं हैं जीवन की। तो ये चिंताएं जीवन की मेरे प्रियो शांति को हमारे जीवन में उगने नहीं देती, शांति को हमारे जीवन में फैलने नहीं देती। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन चिंताओं को परमेश्वर कहता मेरे हाथों में सौंप दो। और ऐसा कभी नहीं सोचना ये सौंपा नहीं जा सकता, ये फिर आएगा,
फिर आएगा, फिर सौंप दो। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल यू नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। मेरा प्रभु तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपनी बहुतायत से उसकी महिमा में मसीह यीशु में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने बल पे भरोसा ना करें, अपने मन पर भरोसा ना करें, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करें कि आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा, अपनी शांति से आपको भर देगा, आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप उसको खोजें, आप उसको खोजें और अपनी आशीषों को भी मांगते रहे मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। आप उसको खोजें, परमेश्वर के राज्य को खोजें, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें, बाकी सारी चीजें आपके जीवन में यूं ही जोड़ दी जाएंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी जरूरतों को सप्लाई करेगा क्यों? परमेश्वर अपने प्रेम के कारण, और परमेश्वर अपनी महिमा में करेगा। तो परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर की महिमा है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। और वो इन चीजों में डिलाइट करता है, सुपर नेचुरल वर्क्स करने में, अलौकिक काम करने में। ये है परमेश्वर की महिमा, ये है यीशु मसीह की महिमा। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर तुम अपने सोच विचार के अनुसार सोचोगे तुम्हारी जरूरतों के बारे में, तो तुम्हारी जो सामर्थ्य, तुम्हारा जो बल है वो सीमित हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर तुम सोचोगे, यीशु मसीह की तरफ देखोगे, तो आप देखोगे यीशु मसीह की महिमा को, यीशु मसीह की अलौकिक महिमा को। कैसे 5 रोटी और 2 मछली को यीशु मसीह ने मल्टीप्लाई कर दिया था इतनी सारी भीड़ के बीच में, या जहां पर कहीं दुकानें नहीं थी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह के पीछे आने वालों के भूख को देखा, उनके भूख को मिटा दिया। आमीन, हालेलुया। अलौकिक महिमा है ये परमेश्वर की। आमीन, हालेलुया। तो इसके पीछे हमको जाना है, हमको शांति प्रभु यीशु मसीह देगा। हालेलुया। सुपर नेचुरली प्रभु मल्टीप्लाई कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की ओर देखें, हम उसके धर्मी जन हैं और वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हम उसके धर्मी जन हैं, हम उसके धर्मी जन हैं, हम उसके धर्मी जन हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं, ना वो हमको कभी छोड़ेगा, ना वो हमको कभी त्यागेगा। यीशु मसीह की शांति में डिलाइट करें, क्योंकि वो शत्रु के कामों को आपके नीचे को चलवा देगा। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जा। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनने वालों के जीवन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, इनको अपनी शांति से भर दीजिए। हालेलुया। शत्रु के काम इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख तेरे डेरे के, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट। हमको बल दे, बल पर बल दे, सुनने वालों को बल पर बल दे, अनुग्रह दे, बल दे, अनुग्रह दे, बल दे, अनुग्रह दे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कोरोना से, बीमारियों से, हर एक प्रकार की वायरस से, डेथ से, सडन डेथ, सब से हमको बचा, अपने बच्चों को बचा। लहू के बाड़े में हम अपने परिवार को, अपने घरों को, अपने लोगों को रखते हैं। प्रभु आप हमको पवित्र आत्मा से भरे, हम अपनी इच्छा, अपनी जरूरत, अपने काम हमारे जीवन में करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मांग दे प्रभु। आप मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए। अंधकार उखाड़ फेंके प्रभु भारत देश से, मध्य प्रदेश से, इन जीसस नेम। मध्य प्रदेश पर आपका लहू का बाड़ा लगाता हूँ यीशु मसीह। मध्य प्रदेश पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए मध्य प्रदेश पर अब्बा पिता। हालेलुया, हालेलुया। मध्य प्रदेश पर अनुग्रह कीजिए, इंडिया पर अनुग्रह कीजिए, जबलपुर शहर पर अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। हालेलुया। मध्य प्रदेश में अच्छा मौसम आए मानसून का, इंडिया में अच्छा मानसून का मौसम आए प्रभु। पूरे इंडिया में से कोरोना को अलग कर प्रभु, शांति दे, शांति दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। इस अंधकार के भरे समय में आपके लोग रोशनी की तरह प्रभु यीशु मसीह प्रज्वलित उज्ज्वलित दिखें इस संसार में, यीशु मसीह के नाम से, ताकि लोग अपने जीवन के उत्तर उनको देख के पाए, उनमें पाए। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस इज़राइल। आमीन, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ मेरे अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।